हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर सर्कल। आज हम अपना एक नया वीडियो शुरू करेंगे जो कि डायबिटीज़ के बारे में है। इससे पहले मैंने गाउट पे एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ एडल्ट ऑनसेट कंडीशन, एक एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अ क्रॉनिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द बॉडीज ब्लड शुगर प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब कि हमारा जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो ब्लड शुगर को प्रोसेस करने के मैकेनिज्म को लॉस्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, या तो इनफ अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंसुलिन क्या करता है फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ये सेल्स के अंदर शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो शुगर ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगी, इवेंचुअली हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और उसी से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट करते हैं। या तो फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो सेल्स हैं उनके जो रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन को सही से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और वो शुगर का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर का एलिवेशन हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो सीवियस कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इन फ्यूचर पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर हम न्यूरॉन डैमेज की बात करें, नर्व डैमेज, तो उसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर हम रेटिनल डैमेज की बात करें आई में, तो उसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। किडनी डैमेज की बात करें तो उसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। नेफ्रॉन का डैमेज आप जानते हो। तो अगर हमें इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है तो हमें इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके लिए हम देखते हैं कुछ ड्रग्स। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसका मैनेजमेंट डायबिटीज़ का, जिसमें हम पहले बात करेंगे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में, जिनको हम ओरली लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्लास है इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स या फिर पोटेशियम एटिपेज इनहिबिटर्स। ये वो ड्रग्स हैं फ्रेंड्स जो इवेंचुअली सेल में जाने के बाद में जो इंसुलिन का लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो वो शुगर को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने लगेगा और शुगर का लेवल डाउन हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा। इससे हम ये हाइपरग्लाइसेमिक जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं वो है क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटामाइड। जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में आते हैं जैसे कि ग्लिपिजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। और आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है क्लोरप्रोपेमाइड में ये एडीएच को भी इंक्रीज करता है, और जब एडीएच बढ़ता है वैसोप्रेसिन, तो ये वाटर का रिटेंशन भी करता है, इवेंचुअली ब्लड प्रेशर को भी एलिवेट करता है। तो इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस में और डायबिटीज़ इंसिपिडस में दोनों में दे सकते हैं। आप जानते हो डायबिटीज़ इंसिपिडस में बार बार यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो उसमें अगर वाटर का रिटेंशन हो जाएगा तो पेशेंट को उस डायबिटीज़ इंसिपिडस के सिम्टम से निजात मिल जाएगी। तो क्लोरप्रोपेमाइड हम दोनों कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस में भी और डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी। और इन सब ड्रग्स को, इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स को हम एक साथ बोल सकते हैं सल्फोनिल यूरियाज। इनको हम कहते हैं सल्फोनिल यूरियाज। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये जॉन्डिस भी करते हैं। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए जब यहाँ पे ये एडीएच को इंक्रीज करेंगे, वाटर का रिटेंशन कराएंगे, तो पानी जब बॉडी में ज्यादा होगा तो इवेंचुअली सोडियम के लेवल्स जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। और एक ये स्पेशल साइड इफेक्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। फ्रेंड्स ये एक ड्रग होता है जो कि अल्कोहल के अगेंस्ट रिएक्शन करता है ह्यूमन बॉडी में। सिंपैथेटिक सिम्टम्स को एलिवेट कर देता है, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट रिएक्शन होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो भी ये करता है। अगर कोई ये ड्रग ले रहा है, क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटामाइड, जो सल्फोनिल यूरियाज हैं, तो उसे अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अगर वो अल्कोहल इंटेक करेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट रिएक्शन उसकी बॉडी में प्रेजेंट करेगी। इसका एक और साइड इफेक्ट, क्योंकि ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन को बढ़ा रहा है, तो अगर इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। मतलब कि ये शुगर को डिजायर्ड जो हमारा बोलते हैं, जो डिजायर्ड हमारा टारगेट है उससे भी ज़्यादा नीचे शुगर को भेज सकता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको वर्टाइगो हो सकता है, वो अपना होश खो सकता है, वो चक्कर खा के गिर सकता है। तो अब हम देखते हैं जो दूसरा हमारा ड्रग है ओरल में, वो क्या है, मैग्लिटिनाइड, नाइटेग्लिनाइड, रिपेग्लिनाइड। ये शॉर्ट एक्टिंग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है इनका जो एक्शन है वो 1 से 2 आवर्स के लिए केवल होता है, और ये पोस्ट प्रैंडियल एक्शन करते हैं। पोस्ट प्रैंडियल में यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है पोस्ट प्रैंडियल का, आफ्टर मील ओरल ड्रग्स। खाने के बाद अगर किसी का शुगर बढ़ जाता है तो अगर हम खाने के बाद ये ड्रग्स ले लेते हैं तो हमारा शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। ये हमारे कुछ क्लासेस हो गए जो कि इंसुलिन को बढ़ा के काम करते हैं। अब हम कुछ ड्रग्स की बात करेंगे जो इंसुलिन के मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करते हैं, कुछ अदर मैकेनिज्म से काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्लास है वो है बाइगुआनाइड्स, या फिर इसे हम कहते हैं एएमपी काइनेज एगोनिस्ट। ये एक एंजाइम को बढ़ाते हैं
जिससे कि ये जो ड्रग्स हैं ये 4 मैकेनिज्म से काम करते हैं बॉडी में। और पहले हम ड्रग्स की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सा ड्रग आता है फ्रेंड्स, जैसे कि मेटफॉर्मिन आता है, जो कि आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और फेनफॉर्मिन आता है। तो इनकी जो मैकेनिज्म है हम उनकी बात करते हैं। तो पहला इसका जो मैकेनिज्म है वो है ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब फ्रेंड्स, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस इनहिबिशन, इसका मतलब क्या है, ये ग्लाइकोजन से शुगर के कन्वर्जन को इनहिबिट कर देता है। तो जब ग्लाइकोजन से शुगर नहीं बन पाएगा, इवेंचुअली बॉडी में शुगर कम हो जाएगा। इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है वो क्या है फ्रेंड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेस होते हैं उनसे शुगर के बनने को ये इनहिबिट कर देता है, इससे भी इवेंचुअली शुगर कम हो जाती है। तीसरा इसका जो मैकेनिज्म है वो है ग्लाइकोजेनेसिस एगोनिस्ट, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। अब जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, तो इवेंचुअली जो हमारे शुगर, जो ब्लड में जो शुगर्स हैं वो कम हो जाएंगी, इससे भी ये हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। अगर जो हम इसका चौथा मैकेनिज्म देखें वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस स्टिमुलेशन। ग्लाइकोलिसिस क्या है फ्रेंड्स, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इनहेंस करता है। जब ग्लूकोज मेटाबॉलाइज होने लग जाएगा तो भी जो ब्लड में हमारा शुगर का लेवल है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से ये ड्रग्स जो है ये काम करते हैं। और इसमें जो ये जो इंसुलिन को रिलीज नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली ये नो हाइपोग्लाइसेमिक साइड इफेक्ट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलिन के रिलीज करके ही काम नहीं करते हैं। मेटफॉर्मिन का एक और फायदा है फ्रेंड्स, मेटफॉर्मिन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकता है। यानी कि अगर सेल्स, बॉडी में जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए अगर सही से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो सेल्स के रिसेप्टर हैं, तो उसको रिवर्स कर सकता है मेटफॉर्मिन। तो इसलिए इस ड्रग को हम यूज़ कर सकते हैं पीसीओडी में, या फिर हम कह सकते हैं पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। और अब देखते हैं अपना अगला क्लास जो ड्रग्स का है वो है पीपीएआर गामा एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, पेरोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा एगोनिस्ट। ये ऐसे क्लास में ड्रग्स आते हैं जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ाते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का जो फ्रीक्वेंसी है हमारे सेल्स पे, उनको ये ज़्यादा प्रोलिफरेट कर देते हैं, जिससे कि शुगर बहुत ही अच्छी तरीके से सेल्स के अंदर जा पाती है और ब्लड शुगर जो है वो एलिवेट नहीं होता है। और ये भी जो है, ये ड्रग्स भी जो है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि इनको भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कुछ कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें ड्रग्स कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, इसमें आता है ग्लिटाजोन्स, जैसे कि रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ट्रोग्लिटाजोन। इसमें देखिए जो ट्रोग्लिटाजोन है उसको हेपेटोटॉक्सिक माना गया है, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है। रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन जो ड्रग्स हैं वो भी लिवर पे बुरा असर डालते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पेशेंट इन ड्रग्स पे है तो उसका रेगुलर एलएफटी रिक्वायर्ड होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट उसका रिक्वायर्ड होता है। विदाउट लिवर फंक्शन टेस्ट हम ये ड्रग्स किसी को भी प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर इन ड्रग्स के हम साइड इफेक्ट की बात करें तो उसमें भी जो है सीवियस कॉम्प्लिकेशंस और यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा, यानी कि जो आप देखिए पायोग्लिटाजोन जो यहाँ पे ड्रग है ये यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है, ये कई स्टडीज में पाया गया है। तो इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास कोई और ड्रग्स ऐसा है कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब जो हमारा इसमें लास्ट क्लास है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अब फ्रेंड्स, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज कौन सा एंजाइम होता है, देखिए जब हम फूड इनटेक करते हैं उसमें जो बिग कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर शुगर्स में तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। और जब सिंपल शुगर्स बनते हैं उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज करता है। तो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो जो बिग कार्ब्स हैं वो सिंपल शुगर्स में नहीं टूटेंगे, इवेंचुअली शुगर्स का लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे कि एकार्बोज, मिग्लिटॉल और वोग्लिबोज। और इनका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये जो लार्जर कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन से गैस होता है, फ्लैटुलेंस होता है। तो ये कुछ ड्रग्स मैंने आपको बताए जो हम डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन में करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।